हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मोमेंट में। और आज के वीडियो में फ्रेंड हम सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और आज का जो भी क्वेश्चन है फ्रेंड वो रेलवे एएलपी के एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जैसा कि फ्रेंड आपके सामने पहला क्वेश्चन है 3+3+3/3 और पूरे के बटे में 3+3+3/9। ऐसे क्वेश्चनों को फ्रेंड हम पॉडमास रूल के सहायता से बनाते हैं। और कुछ स्टूडेंट फ्रेंड अपने मन से बनाते हैं जिसकी वजह से उनका आंसर जो है कि गलत आ जाता है। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले फ्रेंड हम जो है कि पॉडमास रूल के बारे में समझेंगे। तो आइए देखते हैं कि पॉडमास रूल होता क्या है। पॉडमास फ्रेंड 6 अक्षरों से मिल के बना होता है, जिसका पहला जो अक्षर है वो होता है फ्रेंड बी। ओ डी एम ए और एस। तो ये जो है पॉडमास के 6 लेटर हैं फ्रेंड और इनका अपना एक अर्थ होता है। तो बारी बारी से हम एक एक करके जो है कि सभी अक्षरों के अर्थ को भी समझेंगे। तो पॉडमास का जो पहला लेटर बी है फ्रेंड उसका मतलब होता है ब्रैकेट। और ब्रैकेट जो है कि 4 प्रकार का होता है फ्रेंड। इसमें जो पहला ब्रैकेट है फ्रेंड वो है छोटा ब्रैकेट। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका मंझला ब्रैकेट आता है। और उसके बाद आपका बड़ा ब्रैकेट हो गया। और एक ब्रैकेट होता है फ्रेंड जो रेखा के समान होता है, इसलिए इसको हम रेखा कोष्ठक भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के ब्रैकेट हो गए। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हम आगे ओ को सॉल्व करते हैं। और ओ का जो मतलब होता है फ्रेंड वो होता है आप, या फिर इसको का भी कह सकते हैं। और इन दोनों का मतलब जो है कि फ्रेंड गुणा करना होता है। तो ब्रैकेट के बाद हम आप को सॉल्व करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो डी आता है फ्रेंड और डी का मतलब होता है डिवीज़न, जिसका चिन्ह कुछ इस प्रकार का होता है। उसके बाद फ्रेंड डिवीज़न करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो यम आता है, जिसका मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना होता है। और गुना करने के बाद आगे ए यानी कि एडिशन, जिसको हिंदी में हम जोड़ भी कहते हैं। जोड़ करने के बाद लास्ट में जो है कि यस आता है फ्रेंड और इसका मतलब होता है घटाना। तो इसी क्रम में हम क्वेश्चन को बनाते हैं जिससे कि हमारा आंसर करेक्ट आता है। तो इसी रूल के सहायता से हम इसको बनाएंगे। तो जैसा कि फ्रेंड पॉडमास रूल के अनुसार सबसे पहले बी यानी कि ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। तो हमारे क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे छोटा ब्रैकेट का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ऊपर में आप देख रहे हैं कि कोई ब्रैकेट नहीं है, तो हम इसको जोड़ेंगे तो 3 3 6 3 9 हो जाएगा। और अगर आप जोड़कर भाग करते हैं तो आपका आंसर जो है कि फ्रेंड गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको जोड़ करने से पहले भाग करना होता है। जैसा कि यहाँ पे पॉडमास रूल के अनुसार डिवीज़न फर्स्ट करेंगे, उसके बाद जो है कि हम जोड़ करेंगे बाद में। तो अभी हम इसको रहने देंगे, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। बाकी की संख्याओं को हम जैसे का तैसे ही उतार लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 + 3 + 3 और भाग 3 पूरे के बटे में। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं को जोड़ेंगे तो 3 3 6 3 9 हो जाएगा। और इस प्रकार से हमारा ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा और भाग यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। अब जो है कि फ्रेंड पॉडमास रूल के अनुसार हमने जो है कि ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया है। अब बी के बाद आगे बढ़ेंगे तो ओ है और ओ का मतलब आप ही अका होता है। तो हमारे क्वेश्चन में आप ही अका का प्रयोग नहीं है फ्रेंड, तो इसको रहने देंगे। अब जो है कि आगे डी यानी कि डिवीज़न करेंगे। तो सबसे पहले जो है कि फ्रेंड हम यहाँ पे डिवीज़न करेंगे, ना कि जोड़ करके डिवीज़न करेंगे। सबसे पहले 3 में 3 का भाग होगा। तो ये हो जाएगा फ्रेंड आपका 3 और प्लस 3। गलती यहीं पे होती है फ्रेंड, क्योंकि हम जोड़ के भाग कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। सबसे पहले हम भाग करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 3 + 3 हमने उतार लिया है। अब जो है कि हम 3 में 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा।
3 जो है 3 से एक बार में फ्रेंड कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 मिल जाएगा हमको। और पूरे के बट्टे में आपका यहाँ पे 9 में 3 से भाग देना है। तो 9 में 3 से भाग देंगे फ्रेंड, जब 9 में हम 3 से भाग देंगे तो भाग 3 बार जाएगा और 3 तिली के 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 3 जो है कि हमारा नीचे में बच जाएगा। अब जो है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे योग करेंगे तो 3 3 6 और 1 7 हो जाएगा। और पूरे के बट्टे में आप यहाँ पे 3। तो इस प्रकार से 7/3 जो है हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का पहला क्वेश्चन। अब जो है कि देखेंगे फ्रेंड हम आज का दूसरा क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड सभी जो है कि रेलवे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आइए देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। तो जैसा कि फ्रेंड आपके सामने आज का जो है कि दूसरा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है फ्रेंड 24 माइनस बड़ा ब्रैकेट 25 माइनस मंझला ब्रैकेट 26 माइनस छोटा ब्रैकेट 27 माइनस, यहाँ पे रेखा कोष्ठक का प्रयोग किया गया है 28 माइनस 29 और ब्रैकेट यहाँ पे बंद हो गया है। तो इस क्वेश्चन को फ्रेंड हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो है कि फ्रेंड बोडमास रूल के अनुसार जैसा कि हमने बताया, सबसे पहले जो है कि ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड चारों प्रकार का ब्रैकेट प्रयोग किया गया है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बोडमास रूल के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। और अगर किसी क्वेश्चन में इन चारों ब्रैकेट का प्रयोग किया गया हो फ्रेंड, तो सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को सॉल्व करते हैं, उसके बाद छोटा वाला ब्रैकेट, उसके बाद मंझला और लास्ट में जो है कि बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को ही सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं सबसे पहले रेखा कोष्ठक को। तो ये हो जाएगा हमारा 24 माइनस बड़ा ब्रैकेट 25 माइनस मंझला ब्रैकेट 26 माइनस छोटा ब्रैकेट 27। और यहाँ पे फ्रेंड आप देख रहे हैं यहाँ पे माइनस है। और अब जो है कि हमको चूँकि सबसे पहले इस रेखा कोष्ठक को हल करना है, तो ये 2 अंकों के ऊपर जो है कि लगाया गया है। तो यहाँ पे फ्रेंड हम 28 में से माइनस 29 को घटाएंगे, यानी कि 28 छोटी है और 29 बड़ी है। तो हमको मिल जाएगा फ्रेंड यहाँ पे ऋण 1, क्योंकि हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटा रहे हैं तो चिन्ह बड़ी संख्या का लेंगे। और इस प्रकार से हम यहाँ पे मंझला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे। अब जो है कि हमारा जो रेखा कोष्ठक है वो सॉल्व हो चुका है। अब हम इसको आगे जब सॉल्व करेंगे फ्रेंड, तो ये हो जाएगा हमारा 24 माइनस बड़ा ब्रैकेट 25 माइनस यहाँ पे आपका मंझला ब्रैकेट 26 माइनस। अब जो है कि फ्रेंड यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्रैकेट में आपका ये 27 हो जाएगा। और जैसे ही हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस और माइनस का गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद अब हम सभी ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। अब इतना करने के बाद फ्रेंड अब हम जो है कि छोटा ब्रैकेट को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 24 माइनस बड़ा ब्रैकेट 25 माइनस मंझला ब्रैकेट 26 माइनस यहाँ पे 27 और प्लस 1 को जोड़ेंगे तो हमारा 28 हो जाएगा। और इस प्रकार से हमारा जो छोटा ब्रैकेट है वो सॉल्व हो चुका है। अब जो है कि हम मंझला ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज करेंगे और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। तो इस प्रकार से अब जो है कि आगे हम मंझला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद सबसे अंत में बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम मंझला ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा फ्रेंड हमारा 24 माइनस बड़ा ब्रैकेट
25 माइनस, अब जो है कि फ्रेंड हमको 26 में से 28 घटाना है, यानी कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाना है। तो हम घटाएंगे फ्रेंड, तो 28 में से 26 को हम घटाएंगे तो हमको बच जाएगा यहाँ पे 2, लेकिन चिन्ह फ्रेंड हम बड़ी संख्या का ही लगाएंगे, तो ये -2 हो जाएगा। जब भी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाया जाता है तो हम बड़ी में से छोटी को घटाएंगे, लेकिन चिन्ह जो है कि माइनस का लगा लेंगे, और इस प्रकार से ब्रैकेट हमारा बंद हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा फ्रेंड 24 माइनस बड़ा ब्रैकेट 25, और यहाँ पे फ्रेंड जैसे ही हम मंजिला ब्रैकेट को हटाएंगे तो -2 का इस माइनस चिन्ह से गुणा होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2, और हमारा जो मंजिला ब्रैकेट है वो सॉल्व हो गया। अब जो है कि बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे। अब जो है कि लास्ट में हम बड़ा वाला ब्रैकेट को तोड़ेंगे फ्रेंड, तो ये हो जाएगा हमारा 24 माइनस, यहाँ पे 25 और 2 को जोड़ेंगे तो ब्रैकेट हट जाएगा, और 25 2 फ्रेंड 27 हो जाएगा। और अब जो है कि हमको 24 में से 27 घटाना है, तो हम जो है कि 27 में से 24 घटाएंगे और चिन्ह बड़ी वाली संख्या का लगाएंगे, तो 27 में से 24 घटेगा फ्रेंड तो 3 बच जाएगा, और चिन्ह जो है कि हमारा ऋण रहेगा। जब भी ऐसा कंडीशन आए कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाना है, तो हम बड़ी में से छोटी को घटा लेंगे और चिन्ह बड़ी संख्या वाला लगाएंगे। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर आ गया फ्रेंड वो -3 जो है कि हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।